एक बार मतलब क्या क्लास में पढ़ चुके हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग का हल्का सा आइडिया तो मतलब क्या सर आपको है ही है ना। तो बचपन में मतलब क्या होता है, हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, क्या नाम है चैप्टर का, एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड्स कब बनता है सर आपका, जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम टुगेदर आता है, तो मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तब जाके मतलब क्या कंपाउंड मतलब क्या होता है, बनता है। तो एटम्स अगर साथ में आता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स। और एटम को साथ में आने के लिए एटम्स को मतलब क्या साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो एटम जिस चीज़ के द्वारा जुड़ता है वो चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या केमिकल बॉन्ड। है बात समझ में ना। तो एलिमेंट्स आर रेयरली केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, ये बात तो लोग जानते हैं कि मतलब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो मतलब क्या होता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप क्या बोलेंगे सर, आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के मतलब क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आप बोलेंगे सर क्लोरीन तो मतलब क्या होता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे सर, क्लोरीन क्लोरीन के साथ मतलब क्या करता है, बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो फ्रीली मतलब क्या एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे सर, आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या होता है, बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जब ये बोल रहा है कि एलिमेंट्स आर रेयरली केपेबल ऑफ मतलब क्या होता है, फ्री एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स का एटम मतलब क्या है ना सर आपका, अधिकतर ऐसा होता है कि वो आपस में बॉन्ड बनाता है, तभी जाके मतलब क्या होता है सर आपका, वो टिका रहता है। नहीं तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, नहीं तो वो टिका मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। तो आइए यहाँ पे सिंपली बात को समझ लेते हैं। तो एलिमेंट्स आर रेयरली केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस इन अ कंपाउंड। अच्छा, वो कौन सा एलिमेंट है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, केपेबल है फ्री एग्जिस्टेंस का। तो वो एलिमेंट जो फ्री एग्जिस्टेंस का केपेबल है वो है हाइड्रोजन। नोबल गैसेस। अभी तो हाइड्रोजन के एग्जांपल दिए कि हाइड्रोजन को मतलब क्या है, कोई और नहीं मिलेगा, तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन अपने साथ ही मतलब बॉन्ड बना लेगा। नोबल गैसेस नोबल होता ही इसलिए क्योंकि वो लोग को रिएक्ट करने का मतलब क्या ज़रूरत ही मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि वो लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका स्टेबल मतलब क्या सर आपका है। तो एलिमेंट्स आर रेयरली केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस इन अ कंपाउंड। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड। तो कंपाउंड में क्या होता है सर, आपका अलग अलग तरह का एटम साथ में जुड़ा होता है, और वो जिस चीज़ के द्वारा जुड़ा होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, बॉन्ड्स। तो यहाँ केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल तो इसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप मान लीजिए वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इसके बॉन्ड का मतलब क्या सर आपका हाथ है। अब कोई चीज़ सॉल्ट जिस फॉर्म में पाया जा रहा है, उसके पीछे मतलब क्या, उसका बॉन्ड का मतलब क्या सर आपका हाथ है। तो बोला ही जा रहा है किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे हाथ क्या चीज़ का होता है सर आपका, मतलब लार्जली रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, मतलब क्या है, किस तरह का बॉन्ड है। अब कुछ बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, कुछ बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका, वीक होता है। अब यहाँ पे एक सवाल था कि मतलब जो है ना, एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते ही क्यों है। तो इस चीज़ का आंसर इनिशियली आपको केमिस्ट्री पढ़ाए होंगे, तो आंसर आपको मतलब क्या सर आपका दे दिए होंगे, जब हम मतलब क्या वैलेंसी के बारे में आपको बता रहे थे कि मतलब क्या हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका, देता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ताकि उसका मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सर आपका, हीलियम की तरह हो जाए, और वो मतलब क्या हो सर आपका, स्टेबल हो जाए। है ना। ये रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। और नोबल गैस मतलब क्या करता है सर आपका, रिएक्ट क्यों नहीं करता है सर आपका, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका, इसलिए ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाए, और ताकि वो लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या नोबल गैस की तरह हो जाए। तो नोबल गैस अगर रिएक्ट करेगा तो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या करेगा सर आपका, डिस्टर्ब कर देगा। तो नोबल गैस तो मतलब क्या इंसान की तरह बेवकूफ़ नहीं है ना। अगर उसको नोबिलिटी मिला है तो अपना नोबिलिटी को मतलब क्या सर आप एंजॉय करेगा। है ना। और कभी भी उसको मतलब क्या सर आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा। इंसान के बारे में कहा जाएगा था ना कि उसका लाइफ में अगर बहुत सारा कंफर्ट भी होगा ना, लेकिन कोई हैपनिंग चीज़ नहीं होगा। तो हैपनिंग चीज़ को हैपन कराने के लिए मतलब क्या है सर आपका, कंफर्ट को डिस्कम्फर्ट में मतलब क्या करेगा सर आपका, चेंज कर देगा। लेकिन एलिमेंट्स ऐसा मतलब क्या करता है सर आपका, नहीं करता है। तो एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स विच कंप्राइज ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये बात हम लोग जानते हैं। ये फालतू का बात तो नहीं है, मतलब अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिंपल से बात समझिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का अगर बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम जान लीजिए। एक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। आप बोलेंगे सर ये क्या है, अभी के लिए नाम याद रखिए। मतलब आपके लिए, और एक बॉन्ड का, वीक बॉन्ड में क्या है सर आपका, वैंडर वॉल्स इंटरेक्शन, और क्या है सर आपका, हाइड्रोजन मतलब क्या, बॉन्ड। ठीक है। अब एक सिंपल सा बात हमको ये बताइए, देखिए ये नाम आप भूल जाइए अभी के लिए। आप क्या याद रखिए सर, आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को याद रखिए और कोवैलेंट बॉन्ड को याद रखिए। और आप
वैंडर वॉल्स इंटरेक्शन को याद करके और मतलब क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को याद रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11, जिसकी वजह से उसका कन्फिग्रेशन क्या था? 281। तो लास्ट शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल, क्योंकि लास्ट शेल ही मतलब क्या होता है सर आपको वैलेंसी को डिटरमाइन करता है। तो लास्ट शेल का बस इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, तो सोडियम की लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए डॉट स्ट्रक्चर में सोडियम के साथ मतलब क्या 1 एसोसिएटेड है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था? 287। तो वैलेंस शेल में 7 है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 7 डॉट्स दिया गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 12 था, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या सर आपका 2 है, 8 और क्या सर आपका 2 है, और इसलिए आपको वैलेंस शेल में 2 है, इसलिए 2 डॉट यहाँ पे दिख रहा है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना था? 13 नहीं, मतलब एटॉमिक नंबर 13 था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था सर आपका 28 और मतलब क्या सर आपका 3। तो वैलेंस शेल में मतलब क्या सर आपका 3 है, तो इसलिए मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 डॉट से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब कार्बन का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर 4 है, नहीं 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या सर आपका 2 है और मतलब क्या सर आपका 4 है। तो लास्ट शेल में मतलब क्या सर आपका 4 है वैलेंस शेल में, इसलिए 4 मतलब दिखाया जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह मतलब क्या होता है सर आपको डॉट स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को मतलब क्या होता है सर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बॉन्ड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो बॉन्ड का नाम मतलब कि आयनिक बॉन्ड, या फिर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्यों कहा जाता है, ये आगे बढ़ेंगे तो मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर कहा जाएगा। आप सिंपल सा बात तो ये जानते हैं सर, क्या जानते हैं? एटम का नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है, इसलिए एटम होता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल। आगे का बात अभी बता दे रहे ताकि अभी बात समझ में आ जाए। ये सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास मतलब क्या सर आपका 7, मतलब क्या क्लोरीन के पास मतलब क्या सर आपका 7, मतलब कि 7 मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन्स है। हम ठीक बात बोलें? नहीं, गलत बात बोलें। मतलब क्लोरीन के सोडियम के पास देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट शेल में, लेकिन एक्चुअली में उसका इलेक्ट्रॉन क्या सर आपका 11 है। क्लोरीन के पास मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मतलब क्या सर आपका एक्चुअली में उसके पास मतलब क्या सर आपका 17 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही मतलब क्या प्रोटॉन्स है, और अभी इसके पास भी क्या सर आपको जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही मतलब क्या प्रोटॉन्स है। तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसमें भी क्या सर आपको जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल है ना। लेकिन आयंस क्या होता है, जब एक एटम चार्ज एक्वायर कर लेता है तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका आयन, है ना। तो जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन था उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो जाए तो भी मतलब क्या सर आपका चार्ज का डिसबैलेंस हो जाता है, आयन बन जाता है। और जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास था इनिशियली उससे अगर एक कम भी हो जाए तो भी मतलब क्या, एक कम या कम भी हो जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका चार्ज का डिसबैलेंस हो जाता है, तो बन जा चार्ज हो जाता है और बन जाता है मतलब क्या सर आपका आयंस। तो आयंस आर मतलब क्या सर आपका नथिंग बट मतलब क्या सर आपको चार्ज एटम्स। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो ये तो एक लूज करना चाहता है ताकि ये बन जाए किसकी तरह, नियॉन की तरह, क्योंकि नियॉन का मतलब क्या था 2-8 था, ताकि ये स्टेबल हो जाए। और ये एक गेन करके किसकी तरह बनना चाहा, आर्गन की तरह, क्योंकि आर्गन का मतलब क्या था आपका 288 था। तो अब ये दोनों जो चाहता था वो अचीव हो चुका है, लेकिन अचीव होने के प्रोसेस में हुआ क्या सर आपका, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, कैटायन बन गया, और ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, बन गया मतलब एनायन। इस चीज़ के बारे में एसिड बेस सॉल्ट जब पढ़े तो भी डिस्कशन हुआ था, इसलिए ये पढ़ के वो पढ़ना मतलब क्या था ज़्यादा बेहतर था, है ना। तो बॉन्ड्स किसके बीच में बना, आयंस के बीच में, इसलिए बॉन्ड का नाम मतलब क्या सर आपका आयनिक, मतलब क्या सर आपका बॉन्ड। एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना। और यहाँ पे बॉन्ड बनाने में क्या इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका एक और नाम होता है मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। तो दोनों बात आप समझ गए, दोनों बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है ना। तो दोनों नाम से कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है ना। अच्छा यहाँ सॉरी, ठीक है, छोड़ दीजिए उसे। Do you know that sodium chloride does not exist as molecule but aggregates as oppositely charged मतलब क्या सर आपका आयंस। बस बोलना ये चाह रहा है कि एक्चुअली में क्या होता है सर आपका सोडियम का कटायन और क्लोरीन का आयन मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है। आप बोलेंगे सर मॉलिक्यूल तो है, तो हम बोलेंगे हाँ एक सेंस मॉलिक्यूल है, एक सेंस मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका नहीं है।
ठीक है। तो ये क्लास में आके वो लोग मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में और इस तरह का मतलब क्या सर आपका अरेंजमेंट के बीच में क्या सर आपका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। और डिफ्रेंशिएशन क्यों किया, एसिड बेस और सॉल्ट में आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। हम लोग एसिड का सारा कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बस एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिए थे। क्या छोड़ दिए थे बताइए? सॉल्ट, मतलब ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट। तो वो एसिड जिसका ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है सर आपका पानी में जाने के बाद आयंस बन जाता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो एसिड जिसका मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स पानी में जाने के बाद मतलब क्या होता है आयंस नहीं बनता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वीक एसिड। लेकिन उसको अभी आप यहीं पे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, समझ गए हम लोग ये बात। एन आयन इज अ चार्ज स्पीसीज विच कैन बी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। A negatively charged species is called मतलब क्या सर आपका anion and a positively charged species is called मतलब कि cation। सब जानते हैं हम लोग, वो छोड़ दिए, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझा दिए। बॉन्ड जो है उसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या तो उसको मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी मतलब क्या होता है सर आपका कहा जाता है। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ये बॉन्ड के बारे में जानना क्या चीज़ है वो जान लीजिए कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो वेरी स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होगा अनस्टेबिलिटी आपको रिएक्ट करने में मतलब क्या होता है मजबूर करता है। अगर आप स्टेबल हैं तो आप रिएक्शन की तरफ मतलब क्या सर आपका नहीं जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आपका अनरिएक्टिव, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि अगर अनरिएक्टिव होता तो फिर सोडियम क्लोराइड का टूटना पॉसिबल ही नहीं होता और उसका कुछ और बनना पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन पॉसिबल तो मतलब क्या सर आपका है ना, तो इसलिए ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव। This is because their stable electronic configuration in which their valence shell is complete do not take part in the formation of ionic bonds। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए पहले से डिस्कस कर लिए थे ये, तो कितना आसानी वाला बात था। मतलब वो देखा है ना, जो हीलियम के करीब है वो हीलियम की तरह बनना चाहेगा, जो नियॉन के करीब होगा वो नियॉन की तरह बनना चाहेगा, जो आर्गन के करीब होगा वो आर्गन की तरह मतलब क्या बनना चाहेगा। तो आप देखिए सोडियम के लिए क्या है सर आपका, जब सोडियम एक डोनेट कर देता है तो वो बन जाता है किसकी तरह, नियॉन की तरह, है ना। पोटेशियम के पास क्या ऑप्शन है, पोटेशियम है 2881, और 288 कौन है, आर्गन है। तो पोटेशियम जब एक डोनेट कर देगा तो बन जाएगा किसकी तरह, आर्गन की तरह बन जाएगा। मैग्नीशियम क्या है सर आपका 2882 है। अब 28 कौन है, 28 नियॉन है, तो मैग्नीशियम भी चाहता है कि वो नियॉन की तरह बन जाए। और अब कैल्शियम क्या है सर आपका 2882, तो ये 2 डोनेट करके बनेगा किसकी तरह सर आपका, आर्गन की तरह। आप समझ रहे हैं बात क्या बोले ना। एल्यूमिनियम क्या है सर आपका 283 है, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या पॉसिबल है कि वो 3 डोनेट करके बन जाए मतलब क्या सर आपका 28, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके जैसा हो जाए, नियॉन की तरह। आया बात समझ में ना। अब ये नाइट्रोजन, ये क्या 25 है, तो ये क्या करेगा, ये 3 गेन करेगा, और 3 गेन करने के बाद बनेगा किसकी तरह बताइए। आफ्टर गेनिंग 3 इट विल बिकम लाइक नियॉन, सॉरी, आफ्टर गेनिंग 3 इट विल बिकम लाइक मतलब क्या सर आपका नियॉन। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना था, 15 था, तो 285 है, तो इट विल आल्सो मतलब क्या सर आपका गेन 3 एंड बिकम लाइक नियॉन। सही बोले क्या, रॉन्ग बोले सर, गेन 3 एंड बिकम लाइक आर्गन। क्योंकि आर्गन है जिसका मतलब क्या सर आपका 288 है, तो इसका अगर मतलब क्या सर आपका 285 है तो 3 गेन करेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 288 हो जाएगा। है बात समझ में ना। ऑक्सीजन का क्या है, 8 है, 28। अब कौन सा नोबल गैस इसका 28 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नियॉन। तो इसको नियॉन बनने के लिए 2 गेन करना पड़ेगा। नियॉन तो नहीं बन सकता है सर, नियॉन की तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो सकता है ना। व्हाट अबाउट सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 गेन करेगा तो बनेगा मतलब क्या सर आपका 28, और 28 बनेगा तो किसकी तरह हो जाएगा, नियॉन की तरह हो जाएगा। व्हाट अबाउट फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 9 है एटॉमिक नंबर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 27। अगर 27 है तो 1 गेन करेगा, तो 1 गेन करे तो क्या बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, रॉन्ग बोल रहे हैं, किसकी तरह बन जाएगा, नॉट लाइक आर्गन, इट विल बिकम लाइक नियॉन। क्योंकि 9 है
ओह हाँ क्लोरीन अगर होता तो आपका बात सही होता। आप समझ रहे हैं बात क्या बोले ना? हाँ ओके गुड। अब हम अच्छा आ गया क्लोरीन, जिसके लिए आपकी बात सही हो जाता। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका? 17 17। तो इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री क्या है सर आपका? 287। 7 तो ये 1 गेन करेगा तो बन जाएगा मतलब क्या 288, आर्गन। तो ये हो जाएगा किसकी तरह? आर्गन की तरह। एज सिंपल एज दैट, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। पक्का? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या होता है सर आपका, ये लोग क्यों मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर क्यों इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करता है सर आपका रिसीव करता है, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक मतलब क्या सर आपका नोबल गैस। तो इसमें क्या दोनों बात आ जाएगा। आप कहीं भी देखेंगे आंसर में क्या लिखा रहता है? रिएक्ट करता है अटेन करने के लिए मतलब क्या सर आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और कहीं पे लिखा रहता है कि मतलब क्या सर आपका रिएक्ट करता है इसलिए ताकि मतलब क्या हो सर आपका नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका अचीव कर ले। तो ऐसा बात बोलने से ज़्यादा बेहतर है इसमें दोनों बात मतलब ये कवर हो जाए। तो क्या बोलेंगे हम लोग सर, आपको बताइए? टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक मतलब क्या सर आपका नोबल गैसेस। और अच्छे से आंसर लिखना, तो क्या सर आपका लाइक देयर नियरेस्ट नोबल गैसेस। जो हीलियम के करीब होगा वो हीलियम की तरह मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहेगा जैसे कि हाइड्रोजन। और जो मतलब क्या सर आपका नियॉन के करीब होगा वो नियॉन की तरह मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहेगा जैसे कि मतलब क्या सर आपका सोडियम। समझ में आ रहा है ना? और जो मतलब समझिए आर्गन के करीब होगा वो आर्गन की तरह मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहेगा जैसे कि आप बोलेंगे आंसर। आर्गन का जैसा क्लोरीन चाहता है। हाँ, क्लोरीन सामने आके है ना। गुड। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बात को समझते हैं। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा सर आपको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और लूज करने का प्रोसेस को मतलब क्या होता है आपको इस तरह मतलब क्या होता है दिखाया जाता है, एकदम ध्यान से इसको रखिएगा। मतलब मतलब फॉर एग्जांपल हमको सोडियम का दिखाना है लूज करने का, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या दिखा रहे हैं? एटम ऑफ सोडियम। क्योंकि सोडियम का मतलब क्या वैलेंसी मतलब क्या था? पॉजिटिव वन था। तो आफ्टर बिकमिंग कटायन सोडियम बिकेम मतलब क्या सर आपका 1+, है ना। बट व्हेन इट बिकेम 1+, इन द प्रोसेस इट लॉस्ट मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का माइनस। चार्ज क्या होता है सर आपका? नेगेटिव होता है। तो इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। एक बात हम और बोलते हैं लेकिन हमको डर है कि आप कंफ्यूज हैं तो इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल के छोड़ देते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर मतलब क्या सर आपका? लॉस कैटायन। नहीं, हम इसलिए हम नहीं बोल रहे वो बात, लेकिन बोल दे रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीडेशन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? पक्का? अब गेन को देखिए, लॉस को इस तरह दिखाया जा रहा है। अब गेन को किस तरह दिखाया जा रहा है देखिए। गेन में फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास मतलब क्या सर 2 क्लोरीन है, तो हम यहाँ पे 2 क्लोरीन मतलब क्या सर आपका लिखा, उसके बाद एरो दिया, उसके बाद फिर से हम सॉरी मेरे पास 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगता है? एक। एक इलेक्ट्रॉन लगता है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन को अपने आप को स्टेबल करने कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या आपका चार्ज नेगेटिव है। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर इट? पहले एक क्लोरीन था न्यूट्रल, बट नाउ इट विल नो लॉन्गर बी मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल, बट इट विल नॉट बिकम मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, इट विल बिकम मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, बिकॉज इट इज एक्वायरिंग मतलब नेगेटिव चार्ज, नॉट लूजिंग नेगेटिव चार्ज एज मतलब क्या सर आपका सोडियम, है ना। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका 2, वी गेट 2 क्लोरीन मतलब क्या सर आपका एनायन, एंड ईच विथ 1 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका चार्ज। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो मतलब क्या था? ऑक्सीडेशन था। तो व्हाट इज मतलब क्या सर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? रिडक्शन। ये चैप्टर से ये तो हम नहीं बोल सकते कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो बात आपको पता है वही चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आया बात समझ में ना? तो आप कितना भी डेफिनेशन पढ़े हों, लेकिन क्या सर आपका एसेंशियल डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का ये है कि ऑक्सीडेशन इज मतलब क्या सर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एसेंशियल डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका रिडक्शन का ये है कि रिडक्शन इज मतलब क्या सर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये याद रखते हैं तो याद रखिए, और आप कंफ्यूज करें तो भूल जाइए, लेकिन फिर बाद में आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या लॉस बोले ना? ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। ठीक है, इतना सिंपल सा बात है। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाया गया।
अब ऐसा नहीं है कि मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन रहता है डॉट डॉट, और ऐसा नहीं है कि मतलब क्या सर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रहता है मतलब क्या सर आपका क्रॉस क्रॉस। लेकिन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या डिफरेंशिएट करने के लिए डॉट और क्रॉस मतलब क्या सर आपको दिखाया गया। आया बात समझ में? तो जैसे ही ये मतलब क्या दो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या दे दिया, तो ये टू पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या एक्वायर किया, कैटायन बन गया। और ये दो ले लिया तो मतलब क्या सर आपका दोनों मतलब क्या सर आपका एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। तो उसके बाद जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड का नाम मतलब क्या था आपका MgCl2। इसलिए आप देखिए Mg लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज देख के इंसान को धोखा हो सकता है कि एक क्लोरीन है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है सर आपका 2 लिखा हुआ है। आप समझ के बात क्या बोले ना। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में क्या है सर आपका आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, या फिर मतलब क्या सर आपका आयनिक बॉन्ड है। और मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड इस तरह का कंपाउंड को कहा जाता है क्या सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है, या फिर मतलब क्या होता है आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। और ये कंपाउंड का खासियत क्या है सर आपका कि ये कंपाउंड मतलब होता है स्टेबल। और ये कंपाउंड क्या होता है सर आपका ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है सर आपका अनरिएक्टिव होता है। और ये कंपाउंड के बीच का मतलब क्या होता है सर आपका बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। तो बाकी सारा का सारा मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है, NaCl का उस तरह का एग्जाम्पल है। अब एक सिंपल सा बात आप समझिए, कैल्शियम अगर है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज कैल्शियम हैज़ इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। How many electrons अगर आप does? भूल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। हाँ 20 है तो 2882, तो हम्म लास्ट शेल में क्या है सर आपका 2 आया, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इसके पास देने के लिए मतलब क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। एज सिंपल एज दैट। एंड व्हाट इज इट रिएक्टिंग विथ, इट इज रिएक्टिंग विथ मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में भी आपके पास मतलब क्या वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज हैव ऑक्सीजन हैव इन इज बैलेंस शेल, और मतलब क्या है सर आपका लास्ट शेल हाउ मेनी 8 है तो 8 है। 8 है तो 8 2 मतलब एटॉमिक नंबर 8 है। हाँ तो फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में क्या है सर आपका 6 है, 6 तो 1 2 3 4, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 5, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 6, एज गुड एज दैट। लेकिन इसके हाँ यहाँ पे काम हो जाए, क्यों काम हो जाए बताइए। इसके बाद देने दोनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आ और इसके जाएगा बाद लेने के लिए मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन आई विल गिव इट हियर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आई विल गिव इट मतलब क्या सर आपका हियर। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका इट विल एक्वायर मतलब क्या सर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज, हम्म एंड इट विल एक्वायर मतलब क्या सर आपका 2 नेगेटिव चार्ज, और उसके बीच में क्या होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। आया समझ में ना। तो सॉल्ट तो आप पढ़ चुके हैं। तो जितना भी मेटालिक कैटायन और जितना भी नॉन मेटालिक आयन आपस में मिलता है, मेटालिक मेटालिक कैटायन हम क्यों बोले बताइए, ताकि हाइड्रोजन वहाँ पे अपने आप को इंसर्ट मतलब क्या करे सर आपका ना कर ले। हम्म, और नॉन मेटालिक आयन के बाद हमको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अपने आप को वहाँ पे इंसर्ट ना कर दे, तो बनाता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। और सॉल्ट के केस में हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हमेशा हम नहीं बोलेंगे अभी के लिए, मतलब आप जनरली मान के चलिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। और क्या होता है सर आपका, नहीं होता हमेशा होता है, एक्सेप्शन आए तो देख लेंगे। अभी तक एक्सेप्शन के अक्रॉस तो हम नहीं आए। तो क्या होता है सर आपका सॉल्ट में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। सॉल्ट क्या होता है आप तो समझ गया ना। हम्म, और ये सोडियम क्लोराइड जो पढ़े हैं या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड जो पढ़े हैं, या जो मतलब क्या सर आपका कैल्शियम ऑक्साइड पढ़े हैं, ये सब मतलब क्या सर आपका काइंड ऑफ सॉल्ट बोल सकते हैं। कहाँ थे सर हम लोग। कि ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हाँ तो मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे बैलेंस किया, और यहाँ पे मतलब क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बन गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपेरिमेंट करने टाइम मेरे पास नहीं है, या फिर कर भी सकते थे। मैम बोलिए सिर्फ बॉन्डिंग करके आने हम्म, क्योंकि कल क्वेश्चन पूछेगी ओके तो गुड। बॉन्डिंग करके बस आना तो बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग होने के बाद मतलब क्या सर आपका यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज तो जानना पड़ेगा। तो आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड क्या होता है सर आपका हार्ड होता है। हम्म, और हार्ड होने के साथ साथ क्या होता है सर आपका ब्रिटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यहाँ पे आपको वर्ड ब्रिटल को समझना पड़ेगा। तो ब्रिटल का मतलब जानते हैं, आ, कोई चीज़ अगर हार्ड हो लेकिन स्ट्रांग मतलब क्या हो सर आपका हो, तो ब्रिटल क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन कोई चीज़ अगर मतलब क्या हो सर आपका जिसको हार्ड हो, हैमर कर सकते हैं ऐसा कुछ है ना जिसको हैमर कर सकते हैं दैट इज़ मतलब क्या सर आपका मैलिएबल। हाँ, जिसको वायर बना सकते हैं मतलब क्या सर आपका दैट इज़ मतलब क्या डक्टाइल। लेकिन ब्रिटल क्या है सर आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कोल हार्ड है, लेकिन आप ड्रॉप करेंगे तो मतलब क्या ब्रेक कर जाएगा। हम्म
ब्रिक हार्ड है, लेकिन आप ड्रॉप करेंगे तो मतलब क्या है, ब्रेक कर जाएगा। उसी तरह ये ग्लास भी हार्ड है, हम ड्रॉप करेंगे नहीं, लेकिन अगर ड्रॉप करेंगे तो मतलब क्या, ब्रेक कर जाएगा। तो ये सब क्या था, ब्रिटल 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 चीज़ का एग्जाम्पल था। अगर स्ट्रांग होने के मतलब ये हार्ड होने के साथ साथ स्ट्रांग भी है तो नॉट ब्रिटल। अगर मतलब क्या सर आपका हार्ड तो है लेकिन स्ट्रांग मतलब क्या सर आपका नहीं है तो मतलब क्या ब्रिटल है। तो जो एलिमेंट से लोग बन रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रहा है, आप ये बात समझ लीजिए। किसके बारे में बात हो रहा है, जो बना उसके बारे में बात हो रहा है। बना क्या, सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे आयनिक मतलब क्या, कंपाउंड। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो हार्ड होता है, लेकिन हार्ड सुनने से आदमी को लगेगा कि स्ट्रांग है, तो फिर बता दिया नो इट इज़ हार्ड, ब्रिटल, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। तो ब्रिटल का क्या मतलब होता है आप समझ गए। क्रिस्टलाइन का ये मतलब होता है उसका पर्टिकुलर शेप होता है। अब सॉलिड्स दो तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है मतलब क्या सर आपका, अमॉर्फस। तो टेबल सॉल्ट के बारे में क्या ख्याल आपका कि टेबल सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइन है या फिर अमॉर्फस है। आपको लग टेबल सकता है वो क्रिस्टलाइन है, हमको आंसर नहीं करना चाहिए, तो सॉरी आपसे आंसर लेना चाहिए था। आप क्या बोलने वाले थे, टेबल लेकिन आपको हिंट सॉल्ट। तो मिल गया। हाँ, आप लेकिन बोलने क्या वाले थे ये बता दीजिए। अमॉर्फस बोलने सोचा वाले नहीं थे। था। टेबल सॉल्ट आपको लग सकता है कि अमॉर्फस है, लेकिन टेबल सॉल्ट मतलब क्या सर आपका अमॉर्फस नहीं है। टेबल सॉल्ट क्या है सर आपका, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन। वो आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको मतलब क्या उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको मतलब क्या सिर्फ नजर आएगा। तो यहाँ पे उस लेवल पे बात हो रहा है, अपेरेंट लेवल पे बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। आया बात समझ में। लेकिन टैल्कम पाउडर इज नॉट मतलब क्या सर आपका क्रिस्टलाइन, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप। टैल्कम पाउडर इज मतलब क्या सर आपका अमॉर्फस। तो कोल के बारे में क्या ख्याल आपका, कोल तो कार्बन से बना है, लेकिन कार्बन अलग अलग फॉर्म लेता है, इसको कहा जाता है क्या सर आपका, क्या मतलब कार्बन का एलिट्रॉपी है ना, वो छोड़ दिया अभी के लिए। तो कोल के बारे में क्या ख्याल है, कार्बन से कोल ही बनता है, कार्बन से मतलब हाँ। क्या होता है सर आपका, डायमंड ही बनता है। हम्म, जब कार्बन डायमंड बनाता है तो स्लाइन फॉर्म में वो होता है, हम्म, लेकिन जब कार्बन कोल बनाता है तो मतलब क्या होता है, वो होता है कौन सा फॉर्म में, अमॉर्फस फॉर्म में। अमॉर्फस फॉर्म में। उसी तरह अगर और एक एग्जांपल लें, कार्बन तो ग्राफाइट ही बनाता है। हाँ, तो ग्राफाइट कौन सा फॉर्म होता है कार्बन का, अमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन। अरे वेरी नाइस, मतलब आप जो पढ़े आपको याद है, कब पढ़े थे आप, तो क्लास 8 में, 8 में, हाँ। है ना। अच्छा बात आपको याद है, सब भूल जाता आदमी पढ़ लिख के। अब आते हैं आ गया, तो प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े सर आपका, आयनिक कंपाउंड हार्ड हार्ड, तो होता है ब्रिटल। लेकिन स्ट्रांग नहीं होता, ब्रिटल होता है। और उसका पर्टिकुलर शेप होता है, इसलिए वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन क्या होता है, सॉलिड होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्डिंग द आयंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाए या आयनिक बॉन्ड कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्डिंग द आयंस प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रांग, therefore these compounds are quite hard as they are made up of some small crystals। आपको क्या बोला कि आपको टेबल सॉल्ट दिख सकता है कि अमॉर्फस, क्यों क्यों अमॉर्फस दिख सकता है, क्योंकि क्रिस्टल बहुत स्मॉल है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हम्म, लेकिन क्रिस्टल क्या असर आपका है, इसलिए वो अमॉर्फस क्या असर आपका नहीं है। तो वो लोग कैसे बना होता है सर आपका, स्मॉल क्रिस्टल से बना होता है। अब आयनिक बॉन्ड का ये प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर आपका, वेरी हाई। और हम्म। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी मतलब क्या होता है सर आपका, वेरी हाई। आप वाटर के बारे में बताइए, क्या वाटर आयनिक कंपाउंड है, वाटर आयनिक कंपाउंड। वाटर इज नॉट आयनिक नहीं। कंपाउंड। तो वाटर का मतलब क्या होता है सर आपका, आप देखेंगे अगर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है सर आपका, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या है सर आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है सर आपका, 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप सेल्सियस। बोलेंगे सर यहाँ तो केल्विन में लिखा हुआ है, तो ये लीजिए 273 मतलब क्या है, केल्विन। तो हम्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, 373 मतलब क्या है, केल्विन। हम्म, तो आप देखिए ये सब के कंपैरिजन में 273 एज अ मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है, और ये सब के कंपैरिजन में 373 एज अ बॉइलिंग पॉइंट कितना कम हम्म, है ना। तो आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है सर आपका, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, और क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है सर आपका हाई, मतलब क्या होता है आपका होता है। ये सब भी देख लीजिए। अब देखो आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। आपको एग्जाम्पल क्या दिए थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम एसिड पे सॉल्ट पड़ गया, बेनिफिट आपको हुआ है, क्यों बताइए। एग्जाम्पल क्या दिए थे, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालें तो पानी के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। हम्म। अब वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट है या फिर नॉन सॉल्वेंट, तो वो है जो घोल लेता है अपने अंदर। लेकिन अब वाटर, आप कैसे बताएंगे वाटर पोलर सॉल्वेंट है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
बॉन्ड